नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले के कबूलपुर गांव की। 14 सितंबर 2009 की सुबह जब एक रिटायर्ड मास्टर ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसे क्या पता था कि अंदर का मंजर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 7 लाशें, एक बेहोश बेटी और 2 इलेक्ट्रिशियन जो छत पर बेहोश पड़े थे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हत्याएं थीं या इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी साजिश जो रिश्तों की नींव को हिला दे। 14 सितंबर 2009 सुबह के करीब 5:30 बजे कबूलपुर गांव में हर रोज की तरह शांति थी। गाय भैंसों की आवाजें, खेतों में काम शुरू होने की तैयारियां। लेकिन इस शांत सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गांव को हमेशा के लिए बदनाम कर देगा। मास्टर होशियार सिंह, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर जो हर सुबह की तरह अपने पशुओं के घेर से घर की ओर लौट रहे थे। उनका बड़ा बेटा सुरेंद्र, उसकी पत्नी प्रमिला और उनके बच्चे उसी घर में रहते थे। मास्टर जी को आदत थी कि सुबह सुबह वो अपने बेटे बहू को जगाने के लिए दरवाज़ा खटखटाते थे ताकि भैंसों का चारा पानी हो सके। लेकिन उस दिन बार बार खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। मास्टर जी को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, ये लोग इतनी देर तक सो कैसे सकते हैं। गुस्से में उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनका बेटा सुरेंद्र और बहू प्रमिला बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन वो सो नहीं रहे थे, वो मृत थे। मास्टर जी ने उन्हें हिलाने की कोशिश की, अपनी छड़ी से छुआ, लेकिन कोई हलचल नहीं। उनकी सांसें थम चुकी थीं। और फिर जैसे ही मास्टर जी ने घर के अंदर कदम रखा, उनका दिल और जोर से धड़कने लगा। उनके 4 पोते पोतियां अरविंद, सोनिका, मोनिका और विशाल, वो भी अपने बिस्तरों पर मृत पड़े थे। दोस्तों सोचिए, एक पिता एक दादा के लिए यह कितना बड़ा सदमा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मास्टर जी की पत्नी भूरी देवी, जो सामने वाले घर में रहती थीं, वो भी मृत पाई गई। एक ही रात में एक ही परिवार के 7 लोग बेरहमी से खत्म कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ कैसे और किसने किया। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, हड़कंप मच गया। गांव वाले मास्टर जी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस को बुलाया गया और जल्द ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ और चौंकाने वाली चीजें मिली। सुरेंद्र और प्रमिला की बेटी सोनम, जो उस वक्त 19 साल की थी, बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जैसे उसने कोई जहर खाया हो। और छत पर 2 इलेक्ट्रिशियन, सुनील और मनोज, वो भी बेहोश पड़े थे। पुलिस ने तुरंत सोनम और दोनों इलेक्ट्रिशियनों को रोहतक के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक के बाद एक ऐसे खुलासे होने लगे जिन्होंने सभी को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले प्रमिला के मामा ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र और उसका छोटा भाई करमवीर, जो अलग घर में रहता था, उनके बीच पुरानी रंजिश थी। मामा ने करमवीर पर शक जताया और पुलिस ने तुरंत करमवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन अगले ही दिन मास्टर होशियार सिंह ने पुलिस के सामने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। मास्टर जी ने कहा, मेरे बेटों में झगड़ा जरूर था, लेकिन करमवीर इतना गिरा हुआ नहीं है कि अपने भाई और उसके पूरे परिवार को मार डाले। अगर मुझे किसी पर शक है तो वो है मेरी पोती सोनम। मास्टर जी ने बताया कि सोनम का पड़ोस के एक लड़के नवीन के साथ पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि दोनों एक ही गोत्र के थे। इस वजह से सोनम पर कई पाबंदियां लगाई गई थीं। उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया गया, सहेलियों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया। लेकिन मास्टर जी को शक था कि सोनम और नवीन ने मिलकर कुछ गलत किया है। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस भी हैरान थी। एक बेटी अपने माता पिता, भाई बहनों और दादी को मार डाले, क्या ये संभव है? लेकिन मास्टर जी का शक बेकार नहीं था। पुलिस ने नवीन को हिरासत में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो सच्चाई सामने आई वो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था। नवीन ने आखिरकार पुलिस के सामने सच उगल दिया और ये सच इतना भयानक था कि सुनकर हर कोई सन्न रह गया। सोनम और नवीन, जो पड़ोसी थे और एक ही गोत्र से ताल्लुक रखते थे, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। लेकिन ये प्यार सिर्फ दिल तक सीमित नहीं था, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। सोनम नेकीराम कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और नवीन पास ही में एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कर रहा था। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। लेकिन जब परिवार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। सोनम को घर में कैद कर दिया गया, उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया गया। लेकिन सोनम और नवीन का प्यार, या कहें हवस, इतना गहरा था कि वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे घिनौनी साजिश। सोनम और नवीन ने फैसला किया कि अगर परिवार उनके प्यार के बीच में आएगा तो वो परिवार को ही रास्ते से हटा देंगे। नवीन ने अपने मामा के लड़के
जो झज्जर के छारा गांव में रहता था, उससे संपर्क किया और उसकी मदद से करीब 100 नींद की गोलियां खरीदी। नवीन ने इन गोलियों को पीसकर सोनम को दे दिया और फिर 13 सितंबर 2009 की रात सोनम ने एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। उसने रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दी, इतनी ज्यादा मात्रा में कि खाना खाते ही पूरा परिवार बेहोश हो गया। यहाँ तक कि अरविंद, जो सोनम का बड़ा भाई था, उसने दोनों इलेक्ट्रिशियनों को भी खाना दे दिया जो छत पर काम कर रहे थे। और फिर जब पूरा परिवार गहरी नींद में डूब गया, सोनम ने नवीन को फोन किया। नवीन रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुआ और फिर दोनों ने मिलकर एक एक करके पूरे परिवार की हत्या कर दी। पहले सुरेंद्र और प्रमिला, फिर अरविंद, फिर 3 छोटे बच्चे, सोनिका, मोनिका और विशाल। लेकिन इन हत्यारों का मन इतने पर भी नहीं भरा। वो सामने वाले घर में गए जहां मास्टर जी की पत्नी भूरी देवी सो रही थीं और उन्होंने 60 साल की बुजुर्ग भूरी देवी की भी हत्या कर दी। दोस्तों, ये सुनकर आपका खून नहीं खौल रहा? लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे घिनौना हिस्सा अभी बाकी है। हत्याओं के बाद सोनम और नवीन ने न सिर्फ अपने परिवार को खत्म किया, बल्कि भूरी देवी के बिस्तर पर ही शारीरिक संबंध बनाए। जी हाँ, ये सच है। ये वो हवस थी जो इन दोनों को इतना अंधा कर चुकी थी कि इंसानियत का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। पुलिस ने जब इस मामले की तह तक जाकर जांच की तो उनके पास ढेर सारे सबूत थे। सोनम और नवीन के फिंगरप्रिंट, नींद की गोलियों की खरीदारी का रिकॉर्ड और उस व्यक्ति का बयान जिसने गोलियां उपलब्ध करवाई थीं। सेशन कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो 14 सितंबर 2014 को सोनम और नवीन को फांसी की सजा सुनाई गई। गोलियां उपलब्ध करवाने वाले 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन दोस्तों, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सोनम और नवीन ने हाई कोर्ट में अपील की। उन्होंने अपने बयान बदल दिए और कहा कि मास्टर जी अपने छोटे बेटे करमवीर को बचाने के लिए उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने 18 जुलाई 2018 को इन दोनों को राक्षस करार देते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, पूरे परिवार को मारकर अपनी दादी के बिस्तर पर यौन संबंध बनाना इनकी राक्षसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 12 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। गोलियां उपलब्ध करवाने वालों को जुर्माना देकर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए। क्या इतने जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद काफी है? क्या फांसी ही एकमात्र सजा होनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कबूलपुर हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि प्यार और हवस के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों पर भरोसा करना कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही अपनी आंखें और कान खुले रखना भी उतना ही जरूरी है। मास्टर होशियार सिंह की छठी इंद्रिय ने उन्हें अपनी पोती पर शक करने के लिए कहा और वो शक सच निकला। लेकिन सोचिए, अगर परिवार ने पहले ही सोनम के व्यवहार पर ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने बच्चों, अपने परिवार को सही दिशा दे रहे हैं? क्या हम उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं को समझ रहे हैं या सिर्फ पाबंदियां लगाकर उन्हें और बगावत के लिए उकसा रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी कबूलपुर हत्याकांड की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें रिश्तों, विश्वास और अपराध की गहराई में ले जाती है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोनम और नवीन को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी या उम्र कैद काफी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने परिवार में ऐसी साजिशों को रोक सकते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। और हाँ, हमेशा इंसानियत को जिंदा रखें, क्योंकि यही हमें इंसान बनाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।